दोस्तों, आज तक की रिपोर्टर का एक सवाल, उस सवाल पर मचा बवाल और बवाल पर राहुल गांधी की एंट्री। दोस्तों, गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। जब मेरे जैसे लोग ये बात बोलते हैं तो न्यूज़ चैनल में काम करने वाले बहुत से लोग तिलमिला जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और उन्हें हमारे जैसे लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है कि सारे के सारे न्यूज़ चैनल में काम करने वाले लोगों को एक ही निगाह से क्यों देखा जाता है। लेकिन बार बार न्यूज़ चैनल वाले खुद इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे ये साबित होता है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शमा मोहम्मद, उन्होंने रोहित शर्मा, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक बयान दिया और पिछले 24 घंटे से उनके बयान पर ऐसा बवाल मचा कि मामले में हो गई राहुल गांधी की एंट्री। दोस्तों, हुआ ये कि रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस पार्टी की नेता हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने सोशल मीडिया में ये ट्वीट लिखा कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की ज़रूरत है और बेशक भारत के सबसे बेअसर कप्तान हैं। भाई, आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है। मतलब आदमी क्रिकेट में एकदम एक हो जाता है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा कैप्टन हैं और देखिए टीम इंडिया कितना शानदार कर रही है, सेमीफाइनल में चली गई। तो लोगों ने इसको लेकर शमा मोहम्मद को ट्रोल किया। हालत ये हो गई कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर पिछले 24 घंटे से न्यूज़ चैनल वालों ने ऐसा बवाल मचाया कि पूछिए मत। लेकिन हद पार कर दी आज तक के रिपोर्टर मौसमी सिंह ने। दोस्तों, मौसमी सिंह बेसिकली कांग्रेस ही कवर करती हैं और मौसमी सिंह बहुत ही पुरानी रिपोर्टर्स में से एक है और मैंने खुद मौसमी सिंह को फील्ड पर कई बार मुझे भी मौका मिला फील्ड पर जब भी रिपोर्टिंग करने का, तो मैंने उनको खुद देखा है। बहुत ही मेहनती रिपोर्टर हैं और बहुत पुरानी रिपोर्टर है। लेकिन मौसमी सिंह के एक सवाल के बाद सोशल मीडिया में उन पर बहुत सारे कटाक्ष किए गए। हुआ ये कि शमा मोहम्मद, जिनके बयान से खुद उनकी पार्टी ने किनारा कर लिया, और उनके बयान पर आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह पहुंच गई ये कहते हुए कि वीएचपी ये कह रही है कि क्योंकि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को हराया चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब रोहित शर्मा की टीम ने, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, इसीलिए आपने इस तरह से रोहित शर्मा के बारे में बोला कि वो मोटे हैं और वो कप्तान रहने के लायक नहीं है। सोचिए दोस्तों, सिर्फ इसीलिए कि शमा मोहम्मद एक मुसलमान है, उनसे किसी रिपोर्टर को छूट मिल जाती है इस तरह की बात करने की। दोस्तों, बीजेपी के किसी प्रवक्ता या किसी और पार्टी के प्रवक्ता का अगर रिलीजन मुसलमान ना होता और वो हिंदू होते तो इस तरह की भाषा क्या मौसमी सिंह उनके लिए इस्तेमाल कर सकती थी। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों जब बवाल हुआ और मौसमी सिंह की ट्रोलिंग हुई, मौसमी सिंह पर लोगों ने कटाक्ष की और कहा कि मौसमी सिंह गलत बात बोल रही हैं, तो एक पुराना बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मौसमी सिंह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी और मौसमी ने एक सवाल पूछ लिया था राहुल गांधी से, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि आप बीजेपी के बिल्ले वाली टी शर्ट पहन लीजिए, ये सवाल तो बीजेपी का है, सुनिए। और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है, तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत बात है, सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक, हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। दोस्तों, तब मौसमी सिंह को ये बात बहुत बुरी लगी थी। मौसमी सिंह ने बहुत इस पर आपत्ति जाहिर की थी। बाद में राहुल गांधी ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया था, पार्लियामेंट में मौसमी सिंह से पूछा था हाउ आर यू, मौसमी सिंह ने भी बात को खत्म कर दिया था। लेकिन अब लोग सोशल मीडिया में राहुल गांधी की उस बात को शेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो पहले ही पहचान लिया था कि आज तक की ये रिपोर्टर
बेसिकली बात बीजेपी की करती हैं, चेहरा आज तक का ओढ़ती है। दोस्तों मैं मानती हूँ कि एक रिपोर्टर को रिपोर्टर बनने में बहुत साल लगते हैं, तपस्या करता है रिपोर्टर, और रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है। स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग करना आसान है, लेकिन रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। मेरी करियर की शुरुआत रिपोर्टर के तौर पर ही हुई थी, तो मैं समझती हूँ कि एक रिपोर्टर की कितनी चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन एक ऐसे रिपोर्टर जिसने इतने साल नौकरी की है, वो शमा मोहम्मद से सिर्फ इसलिए इस तरह के बयान ले रही हैं, सिर्फ इसलिए इस तरह के सवाल पूछ रही हैं क्योंकि वो मुसलमान है। कौन है वीएचपी? विश्व हिंदू परिषद कौन है? विश्व हिंदू परिषद भारत सरकार है क्या? विश्व हिंदू परिषद विपक्षी पार्टी है क्या? विश्व हिंदू परिषद के सांसद बैठते हैं क्या लोकसभा में कि विश्व हिंदू परिषद कुछ कह रहा है तो मौसमी सिंह उस पर शमा मोहम्मद के मुंह में माइक घुसा रही हैं? दोस्तों मौसमी सिंह ने शमा मोहम्मद के मुंह में माइक तो घुसा दिया और उनसे इतनी वाहियात बात बोल दी कि क्योंकि रोहित शर्मा की टीम ने पाकिस्तान को हराया तो आपने रोहित शर्मा के लिए बात बोली। लेकिन क्या ऐसा ही सवाल मौसमी सिंह कंगना रनौत से पूछ सकती है? कंगना रनौत का ये बयान है दोस्तों जो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें कंगना रोहित शर्मा से भिड़ गई थी सोशल मीडिया में, तब जब किसान आंदोलन हो रहा था। रोहित शर्मा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और कंगना रनौत ने रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा था। कंगना रनौत ने, अब आप बताइए दोस्तों, किसी को मोटा कहना ज्यादा बड़ा अपमान है कि किसी को धोबी का कुत्ता कहना ज्यादा बड़ा अपमान है? और अपने इसी टैलेंट की वजह से कंगना रनौत बीजेपी का उनको टिकट मिला, फिर वो बीजेपी की सांसद बनी। अब अगर मौसमी सिंह में हिम्मत है और उनकी पत्रकारिता वाकई किसी भी तरह की पक्ष विपक्ष नहीं देखती और वो निष्पक्ष पत्रकारिता करती हैं, तो वो कंगना रनौत से इस मामले में बयान लेकर दिखाएं। भाई ये बीजेपी वाले कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और उनसे कोई कुछ बयान नहीं लेता, उनके मुंह में कोई माइक नहीं घुसाता। और यहाँ एक विपक्षी पार्टी की नेता ने एक बहुत सामान्य सी बात बोली। मैं खुद मानती हूँ कि उनकी बात गलत है, क्योंकि किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। किसी को लेकर, कोई मोटा है कोई पतला है, इस तरह की बात बोलकर आप किसी के शरीर के आकार की वजह से उसको नीचा दिखाना गलत है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों क्रिकेटर्स पर कोई भी बयान दे देता है। आप भी जब मैच देखते होंगे और किसी से अगर कैच छूट जाए या कोई अच्छा ना खेले, कोई जल्दी आउट हो जाए, तो हम भी बोलते हैं अरे यार ये तो इसको तो रिटायर कर देना चाहिए, अरे यार ये तो बेकार खेलने लगा है। हमारे देश में क्रिकेटर्स पर कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन शमा मोहम्मद की बात क्या इतनी बड़ी थी कि 24 घंटे से सोशल मीडिया में केवल इसी बात पर चर्चा हो रही है? जिस देश में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया और शेयर बाजार का, और करीब 100 करोड़ 92 लाख करोड़ रुपए डूब गए हों, 92 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए हों, जिस देश के लिए एक रिपोर्ट बताती हो कि 100 करोड़ लोगों के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो बाजार में जाकर सामान खरीद सकें, वो रोज का कमाते हैं और रोज का खाते हैं, जिस देश में अर्थव्यवस्था केवल 10% लोग चला रहे हैं, उस देश के मीडिया के लिए प्राथमिकता क्या है कि फलानी पार्टी के प्रवक्ता ने एक क्रिकेटर को मोटा बोल दिया। कमाल हो गया नहीं दोस्तों? अब बताइए, अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, तो क्या गलत बोलते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।